नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये रेलवे का पेपर है। रेलवे में आया हुआ पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देख लो, और देख लो आपकी तैयारी के हिसाब से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं रेलवे में आए हुए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। पूरे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित रक्षा उपग्रहों में से कौन सा 2019 में प्रक्षेपित किया गया था? तो ईएमई सेट ऑप्शन नंबर डी, ये 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो हीरा जो है 4, प्रत्येक कार्बन परमाणु दूसरे 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा डैश आगे बढ़ती है। तो 16 मिनट में, यदि मान चलिए यहां पर है पहले, और वो 16 मिनट में कितनी आगे बढ़ जाएगी पूछा गया है। तो जस्ट 16, ये 15 मिनट हो गए और ये हल्का सा 16 मिनट, तो कितने कोण पर चली आएगी? ये चली आएगी आपका 88 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमएस धोनी सभी डैश प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान है। तो एमएस धोनी 3 जो आईसीसी ट्रॉफियां होती हैं, T20, ठीक है, वनडे और वर्ल्ड का आपका जो है टेस्ट, सभी ट्रॉफियां प्राप्त करने वाले एकमात्र कप्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो आपका है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल राइट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, उसको सामान्य तौर पर कहा जाता है धावन सोडा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा देश ओलंपिक 2020 की मेजबानी करेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, अब तो कर चुका है। कौन सा देश कर चुका है? तो हुआ है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो कहां पर आता है? जापान में। ऑप्शन नंबर ए जापान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है? जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है, उस बल को कहा जाता है घर्षण बल या फ्रिक्शन। घिसती है ना जब दो वस्तु। ऑप्शन नंबर यहां पर ए घर्षण बल या फ्रिक्शन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का तत्व कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपका उपधातु श्रेणी का तत्व। परमाणु क्रमांक 14 उपधातु श्रेणी का तत्व कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के 2 सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने में सबसे आसान विधि डैश के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। तो उसको आप जोड़ोगे बैटरी के टर्मिनलों के बीच में जोड़ोगे, तो धारा प्रवाह आपको प्राप्त हो जाएगा 2 चालकों के बीच। ऑप्शन नंबर डी बैटरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण या उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है, तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती कहलाएगी? तो वक्रता केंद्र पर गुजरती हुई कहलाएगी। वक्रता केंद्र पर वो बिंदु जो किरण है वो गुजर रही है। पौधों के ऊतक के प्रमुख प्रकारों में से पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं का एक प्रकार डैश है। तो पादप कोशिकाओं का प्रकार यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्पों में से सभी, मतलब ये सभी विकल्प ग्राउंड, डर्मल और वस्क्यूलर्स, ये तीनों जो हैं ये पादप कोशिकाओं के प्रकार हैं। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सभी विकल्पों में से सभी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी जी। ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए, सुचेता कृपलानी जी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो एसआई इकाई में मोल का प्रतीक MOL लिखते हैं मोल को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर MOL मोल के लिए लिखा जाता है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका नई दिल्ली में। यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका नई दिल्ली इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो आहार में आपको विटामिन सी शामिल करना पड़ेगा। स्कर्वी रोग को दूर करना है तो विटामिन सी खाइए ज्यादा से ज्यादा, मतलब खट्टे फल खाइए, खट्टे आंवला खाइए, ठीक है, और संतरे नींबू ये सब खाइए, खट्टे फल। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। मवेशियों में मैड काऊ रोग किसकी वजह से होता है? तो जो मैड काऊ रोग होता है ये होता है आपका मांस और हड्डी युक्त भोजन खाने से मैड काऊ रोग।
डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो कम होगा वो उच्च आर्द्रता के कारण कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उच्च आर्द्रता राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहां पर आपका आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बिजली के उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक केतली, हेयर ड्रायर आदि में कौन सा सिद्धांत शामिल होता है? तो इन सब में शामिल होता है करंट का ताप प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करंट का ताप प्रभाव राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां पर इंग्लिश में भी लिखा है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का भौतिक मात्रक जो है आपका ओम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो जो माइकोलॉजी होता है वो कवक के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कवक के अध्ययन से संबंधित है, फंगी या कवक। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। द्विनिषेचन डैश का गुण है? तो द्विनिषेचन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन ये आवृत्त बीजी का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है? तो यहां पर एरोग्रेफीन, ऑप्शन के अनुसार एरोग्रेफीन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो मानव कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 HZ से लेकर 20 KHZ, के मतलब हजार होता है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट नहीं है? तो यहां पर आपका पॉलिथीन की थैली ये जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? तो केले में प्रचुर मात्रा में आपका पोटेशियम मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से दूरी आपकी सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दूरी यहां पर राइट आंसर है। अणु नग्न आंखों से ना दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं लेकिन उन्हें डैश की मदद से दिखा जा सकता है। तो अणुओं को जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से दिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। घूमर डैश का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो घूमर होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश में परिवर्तित हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड परिवर्तित हो जाते हैं भूरे रंग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को आमतौर पर डैश कहा जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फेन प्लवन विधि डैश पर आधारित है? तो फेन प्लवन विधि अयस्क कणों की क्लेदन पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया ओपन 2019 का खिताब जीता था? तो लिन डान ने मलेशिया ओपन 2019 का खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वे निम्नलिखित में से कौन से बल का अनुभव करती है? तो वस्तुओं को द्रव में डुबाओगे तो उत्प्लावन बल का अनुभव करेंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित हैं और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहेंगे? तो उनको ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्तमान में राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति 0.85 लीटर रक्त जो है इससे होकर गुजरता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे एन कोशा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एन कोशा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या होगी 32। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने खोजा था? तो जोनास ई साल्क ने सबसे पहला प्रभावी टीका खोजा था। निम्नलिखित में से किस तत्वों में श्रृंखलन का गुण होता है? तो श्रृंखलन का गुण जो है ये होगा आपका कार्बन में। ऑप्शन नंबर सी कार्बन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं, तो प्रबल अम्ल के विलयन में आपका ज्यादातर आयन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ज्यादातर आयन राइट आंसर है। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा डैश में परिवर्तित किया जाता है, तो बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चूहे में कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं, तो चूहे में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर 2018 को राजकुमार शुक्ला की छवि मुद्रित डाक जो है जारी किया गया था, जो डैश की घटना को श्रद्धांजलि देता है, तो ये देता है आपका चंपारण सत्याग्रह को जो है श्रद्धांजलि, ऑप्शन बड़ी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने आप कीजिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है अनरस्ट रुस्का, इन्होंने सबसे पहला प्रोटोटाइप जो है विकसित किया था। जल विद्युत संयंत्रों में जल टरबाइन का प्रयोग करके जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है, तो जो है टरबाइन पर क्या डाला जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानी को, गिरते हुए पानी की ऊर्जा का दोहन किया जाता है। यदि किसी जीवाणु में 2 सिरों पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो 2 सिरे पर फ्लैजेला होगा तो इसको एम्पी ट्राइगस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अष्टक के नियम को किसने प्रस्तुत किया था, तो अष्टक का नियम जॉन न्यूलैंड ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 तत्व बी एस आई और जी डैश हैं, तो ये तीनों जो तत्व हैं ये आपके हैं उपधातु, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धातु अयस्कों को अपचयन की थर्माइट प्रक्रिया में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो थर्माइट प्रक्रिया में जो है यहां पर ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें अत्यंत संवेदनशील श्रवण उपकरण मौजूद होता है, जो चमगादड़ों की पराश्रव चीखों को सुन सकता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ खास किस्म के कीट सुन सकते हैं चमगादड़ों की पराश्रव चीखों को। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 ये पानी का अपवर्तनांक होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना। अनाज फलियां और अंडे को डैश का आहार स्रोत माना जाता है, तो ये सभी जो है आपका प्रोटीन के स्रोत कहलाते हैं, अनाज फलियां और अंडे। शैवाल प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका सुपोषण होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि के लेखक हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अदरक डैश का उदाहरण है, तो अदरक एक प्रकंद है, ऑप्शन नंबर डी प्रकंद राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा रूप क्या होता है, तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप पढ़ लिया हमने, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये हैं आपके मोरारजी देसाई, जिनको भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है। पीरियोडोनिक्स डैश से संबंधित है, तो पीरियोडोनिक्स जो है ये संबंधित है आपके दंत विकार से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है घ्राण सूचक नहीं है, तो घ्राण सूचक यहां पर ऑप्शन में से आपका फिनोप्थिलीन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से फ्रक्टोज पॉलीसैकेराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। मियामी ओपन टेनिस 2019 का खिताब विजेता कौन था, तो मियामी ओपन जो जीता था वो जीता था रॉजर फेडरर ने, ऑप्शन नंबर यहां पर डी रॉजर फेडरर राइट आंसर है। स्याही डैश का मिश्रण है, तो स्याही आपका पानी में डाई का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पानी में डाई का मिश्रण। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, तो बोमेन कैप्सूल पाया जाएगा आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुर्दे में, ऑप्शन नंबर किडनी या गुर्दा राइट आंसर है। वोल्ट मीटर में डैश होता है जिससे वह परिपथ में नगण्य धारा लेता है, तो वोल्ट मीटर में आपका होता है उच्च प्रतिरोध, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा है इसलिए नगण्य धारा लेता है। विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा डाकघर जो स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? तो बाराबती स्टेडियम आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राइट आंसर है। राष्ट्रीय बाल रंग कार्यक्रम 2018 का आयोजन डैश में किया गया था। तो इसका आयोजन बाल रंग कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया गया था 2018 वाले। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में नहीं पाया जाता? तो यहां पर पौधों में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी पौधों में नहीं पाया जाता है। एनई डैश का रासायनिक प्रतीक है। तो जो एनई होता है वो आपका नियोन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नियोन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो सक्षम अधिकारी होता है संसद। ये बताएगा कि आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी या चेंज भी कर सकता है वो। एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा? यहां पर जो जोड़ियां दी गई हैं उनमें से अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल और जुलाई सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? तो यहां पर प्रोटीन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सभी, मतलब अंडा में भी, फूलगोभी में और आपका काली सेम, इन सभी में जो है प्रोटीन होगा, लेकिन अधिकतर जो प्रोटीन होगा वो अंडे में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर होना चाहिए। 2018 में एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? तो 2018 के एशियाई खेल जकार्ता में आयोजित किए गए थे। कमेंट करके बताइए जकार्ता किस देश में आता है? जकार्ता किस देश में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम जो है विकर्णतः डैश से संबंधित है। तो एल्यूमिनियम, यदि आप विकर्ण खींचोगे एल्यूमिनियम जहां पर है तो ये बेरिलियम से संबंधित है विकर्णता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वन, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो यहां पर धातु, रबड़, जूस और पत्थर दिया गया है। तो जूस अलग है, धातु, रबड़ और पत्थर, इसमें से जूस आपका ऑड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से बलूत का वृक्ष शंकुधारी नहीं है, या बबूल भी हो सकता है, बलूत नहीं बबूल हो सकता है। ठीक है, चीड़, फर और देवदार ये सभी शंकुधारी वृक्ष होते हैं। शंकुधारी मतलब ऐसे वाले, कैसे वाले, जैसे क्रिसमस ट्री होता ना, इस टाइप के। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका KCl ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रकाश अपघटन डैश द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है। तो प्रकाश अपघटन प्रकाश के द्वारा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु रहेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र आपका ये सभी हैं, ये सभी शक्ति के सूत्र हैं और सभी सही आंसर है। ठीक है, P मतलब पावर, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V इंटू आई या I स्क्वायर अपॉन R, सभी राइट आंसर है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन सी डैश को भी कहा जाता है। तो विटामिन सी कहा जाता है आपका स्कर्बिक एसिड को भी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था बेलगाम में। इसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे, बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च प्रतिरोध के साथ नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन मैग्नीज जैसे मिश्र धातु से बना होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक बना होता है इन सभी धातुओं से। मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है। तो मलेरिया को जो है सिनकोना वृक्ष की साल से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका फफिन वॉइस असिस्टेंट नहीं है, बाकी एलेक्सा भी है, सीरी भी है और कोर्टोना भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी है? तो गुरु शिखर चोटी जो है वो आपकी राजस्थान में है। आपको कमेंट करके बताना है गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला पर है, कौन से पहाड़ की चोटी है गुरु शिखर चोटी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की उम्र। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 2.5 मीटर है।
इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यदि 2.5 मीटर इसकी फोकल दूरी है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 0.4 डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। एंजाइम मूलतः डैश होते हैं, तो जो एंजाइम होते हैं वह मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो यहां पर आपका जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उसको कह सकते हैं हम उत्क्षेप बल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। डैश में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों में यदि वृद्धि हो तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा केला अपने जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी समिति संसद प्रत्येक सदन में होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगी इनमें से सभी, मतलब याचिका समिति भी होती है, व्यापार परामर्शदात्री समिति और विशेषाधिकार समिति, ये सभी होती हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कनाडा में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है स्कर्वी डैश की कमी से होता है, तो स्कर्वी होगा आपका विटामिन सी की कमी से। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे नामक जो है नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी किनारे है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर सी मूसी नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अघुलनशील आहारीय रेशा है? एक उदाहरण है उसका, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज अघुलनशील आहारीय रेशा का उदाहरण है। केले का वंश विस्तार डैश द्वारा होता है, तो केले का वंश विस्तार शकर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी शकर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय होगा 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है, तो सदिश राशि का उदाहरण आपका संवेग एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से मस्तिष्क आपका अवशोषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक आपका मीटर है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मीटर राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वैज्ञानिक नाम के दो शब्द समान है तो उस नाम को क्या कहा जाता है? तो दो शब्द समान होंगे तो टॉटेनिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टॉटेनिम राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वैज्ञानिक, ये तो हो गया, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है निर्माण कुसुम कार्यक्रम शुरू किया? तो निर्माण कुसुम कार्यक्रम उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास ये आया था 1987 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत कर देती है। तो भूकंप के पहले जस्ट पहले आपका अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है जो जानवरों को सचेत कर देती हैं। तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा है? तो तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी निकोटीन राइट आंसर है। निम्न फलों में से किसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी? तो पोटेशियम की मात्रा आपकी केले में अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी केला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गोल्फ सही आंसर हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो किसी विलियम का पीएच उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2019 में एनआरआई के लिए एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी? तो यह शुरू की गई थी एचडीएफसी बैंक द्वारा। एचडीएफसी बैंक यहां पर राइट आंसर है। डैश झारखंड की आधिकारिक भाषा है, तो झारखंड की आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी हिंदी राइट आंसर है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण डैश होते हैं, तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश के बराबर होता है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के बराबर होगा उसका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम है? तो ये नाम है आपका सीबीआई का। ऑप्शन नंबर यहां पर सीबीआई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व ऑब्लिक पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयनों का विनियमन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है? तो इसको कहा जाता है पूंछ। शरीर के धड़ से ऊपर यदि रीढ़ की हड्डी बढ़ जाए तो पूंछ कहेंगे उसको, टेल बोन होती है हमारे शरीर में भी, लुप्त प्राय हो गई है ना वो। भारतीय संविधान के, वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही, लुप्त हो जाएगी कुछ समय बाद, पहले पूंछ होती थी टेल बोन नीचे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कलम या पेंसिल से लिखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो यहां पर घर्षण बल चाहिए, फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है? तो यह किया गया है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इंडिया गेट राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट कहां पर है, मुंबई में या दिल्ली में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसने 2019 में कोलोन में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप में 54 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो उनका नाम था मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमारी जी। कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है? तो कोबालमिन को विटामिन B12 भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में विकल्पों में से असंगत बताइए कौन सा अलग है? ऑप्शन है हिरन, भालू, बकरी और गधा। तो यहां पर भालू अलग है, ठीक है, बाकी बकरी, हिरन और गधा ये सब जो है शाकाहारी होते हैं, भालू शाकाहारी नहीं होता। जब धातु के किसी तार से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार को क्या कहा जाता है? तो उस तार को कहा जाता है चालक या कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डैश अणु मौजूद होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 2 अणु मौजूद होते हैं। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है रेलवे के, यदि क्वेश्चन अगला वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, दबा के शेयर कर दो, बढ़िया, कम से कम 10-15 लोगों को भेज दो, आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। मजा आ रहा है यानी क्वेश्चन में? आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।